अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हजरात खैर आफ़ियत से होंगे। मैं आप तमाम ही हजरात को अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू विथ एमएच में खैर मकदम करते हैं, अभिनंदन करते हैं, खुश आमदीद करते हैं। डियर स्टूडेंट, फाइनली मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 के कहकशां उर्दू हिस्सा दोम के चैप्टर 5 हिजरत यानी इंशाइया अहमद जमाल पाशा है। इसके 19 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ, जो सारा का सारा आपके तमाम इम्तिहान के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज के इस क्लास में जहाँ तक क्वेश्चन होगा वहाँ तक कवर करने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही करीब आ चुका है। ऐसे में चाहिए कि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन का स्टडी करना और अध्ययन करना काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 में पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा का कौन सा इंशाइया आपकी निसाबी किताब में शामिल है। ऑप्शन ए है महाजिर, ऑप्शन बी है हिज्र, ऑप्शन सी है हिजरी, ऑप्शन डी है हिजरत। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी हिजरत। स्टूडेंट, चलते हैं सवाल नंबर 2 में। उसमें पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा ने किस साल एमए किया। ऑप्शन ए है 1956, ऑप्शन बी है 1958, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1955। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी 1958। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 3 में पूछा गया है, सिवान से अहमद जमाल पाशा का क्या रिश्ता था। ऑप्शन ए है ससुराल, ऑप्शन बी है नानिहाल, ऑप्शन सी है दादीहाल, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा ए यानी अहमद जमाल पाशा का ससुराल का रिश्ता था। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में पूछा गया है, हिजरत क्या है। ऑप्शन ए है नावल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है ड्रामा, ऑप्शन डी है इंशाइया। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा डी यानी हिजरत इंशाइया है। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है, हिजरत किसका इंशाइया है। ऑप्शन ए है मुज्तबा हुसैन, ऑप्शन बी है अंजुम मानपुरी, ऑप्शन सी है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन डी है वज़ीर आगा। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी अहमद जमाल पाशा। स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है, अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कब हुई। ऑप्शन ए है 1985, ऑप्शन बी है 1986, ऑप्शन सी है 1987, ऑप्शन डी है 1988। तो स्टूडेंट, आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी अहमद जमाल पाशा की वफ़ात 1987 में हुई। डियर स्टूडेंट, आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है,
अहमद जमाल पाशा की वफ़ात कहाँ हुई? ऑप्शन ए है सीवान, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है पटना, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा पटना, यानी अहमद जमाल पाशा की वफ़ात पटना में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा का ख़ास अदबी मैदान क्या था? ऑप्शन ए है शायरी, ऑप्शन बी है तनकीद, ऑप्शन सी है तहक़ीक़, ऑप्शन डी है तंज़ो ज़राफ़त। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी तंज़ो ज़राफ़त। अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 9 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा कहाँ मदफून हुए? यानी अहमद जमाल पाशा को कहाँ दफन किया गया? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है दरभंगा, ऑप्शन सी है सीवान, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सीवान, यानी अहमद जमाल पाशा का मदफून सीवान में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा ने बिहार के किस कॉलेज में मुलाजिमत की? ऑप्शन ए है मिर्ज़ा गालिब कॉलेज, ऑप्शन बी है मिल्लत कॉलेज दरभंगा, ऑप्शन सी है ओरिएंटल कॉलेज, ऑप्शन डी है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 11 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा की वालिदा का क्या नाम है? वालिदा कहते हैं अम्मी को, यानी अहमद जमाल पाशा की अम्मी का क्या नाम है? ऑप्शन ए है शकीला खातून, ऑप्शन बी है रुक़ैया खातून, ऑप्शन सी है सरवरी खातून, ऑप्शन डी है सबीहा खातून। तो स्टूडेंट आपका सही आंसर होगा सी, यानी अहमद जमाल पाशा की वालिदा का नाम सरवरी खातून है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 12 में पूछा गया है इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मग़रिब को किसकी ग़ुलाम अलामत करार दिया है? ऑप्शन ए है ग़ुलामी, ऑप्शन बी है आज़ादी, ऑप्शन सी है हिजरत, ऑप्शन डी है अमन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी ग़ुलामी। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछा गया है ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज कहाँ है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है सीवान, ऑप्शन सी है मुजफ्फ़रपुर, ऑप्शन डी है दरभंगा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा कि ज़किया आफाक इस्लामिया कॉलेज सीवान में है, यानी ऑप्शन बी आपका सही होगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है बंजारों को और किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए है खानाए मुल्क, ऑप्शन बी है खान खाना, ऑप्शन सी है खाना बदोश, ऑप्शन डी है खाना ख़राब। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी बंजारों को खाना बदोश के नाम से भी पुकारा जाता है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 15 में अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कब हुई? ऑप्शन ए है 1928, ऑप्शन बी है 1929, ऑप्शन सी है 1930,
ऑप्शन डी है 1932। तो स्टूडेंट आपका सही आंसर होगा बी यानी 1929। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 16 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा की पैदाइश कहाँ हुई। ऑप्शन ए है हैदराबाद, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है मुरादाबाद, ऑप्शन डी है फर्रुखाबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी यानी अहमद जमाल पाशा की पैदाइश इलाहाबाद में हुई। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 17 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा के वालिद का क्या नाम था। ऑप्शन ए है करामत हुसैन, ऑप्शन बी है रिफाकत हुसैन, ऑप्शन सी है शुजाअत हुसैन, ऑप्शन डी है सदाकत हुसैन। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी यानी अहमद जमाल पाशा के वालिद का नाम शुजाअत हुसैन था। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 18 में पूछा गया है अहमद जमाल पाशा के दादा का क्या नाम था। ऑप्शन ए है नजीफ अली, ऑप्शन बी है मुंशी गुलाम अली, ऑप्शन सी है गुलाम नजफ़ी, ऑप्शन डी है इनमें कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा यानी अहमद जमाल पाशा के दादा का नाम नजीफ अली है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। डियर स्टूडेंट अब हम चलते हैं आखिरी सवाल के अंदर। सवाल नंबर 19 इसमें पूछा गया है अहमद जमाल पाशा ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया। ऑप्शन ए है उस्मानिया यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी है जामिया मिल्लिया इस्लामिया, ऑप्शन सी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी है लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा कि अहमद जमाल पाशा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एमए किया, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको मेरे तमाम सवालात जवाब समझ में आ गया है तो बराए मेहरबानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें।